तो चलिए फ्रेंड्स, बचे बचे धागे से पम बॉक्स वाली कैप वाली ट्रिक नई बना लेते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर मैं बता लेती हूँ कि केवल तो सभी को बनानी आती है, ठीक है। और इसमें हम वेस्ट धागे को यूज़ कर रहे हैं और मैं वन बाय वन करके बताऊँगी। साथ में आपको दिखा लेती हूँ, मेरे पास गूगली आइज़ है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह की आइज़ है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। और आपने क्या करना है, वेस्ट धागों का पम पम्स बनाना है और बेबी के लिए चाहे सॉक्स बना दीजिए चाहे कैप। 1 मिनट की ट्रिक है, बिना स्किप के आपने देखनी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय वीडियो, थैंक यू। यहाँ मैं आपको मिनी सा एक ग्राफ बता रही हूँ, ठीक है। यानी मिनी सा भी है और छोटी बेबी का भी है। मैंने जस्ट इसमें 0 से राइट 50, राइट एंड लेफ़्ट में भी 50, दोनों साइड के, यानी 100 टोटल। अब रही बात यहाँ फंदे, ये आप चाहे तो 9 रख लीजिए, चाहे तो आप 11 रख लीजिए, जैसे आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आप, कहने का मतलब है, इसे बिग प्रोजेक्ट भी रख सकते हो, आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। मैंने यहाँ 5 का रखा है। आप चाहे तो, अगर आपने बहुत सारी मतलब इसमें ये कार्टून बनाने हैं तो ज़्यादा भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, 1 2 3 4 5, 5 के डिस्टेंस के बाद एक पीछे किया है। फिर मैंने 2 4 6 8 9 फंदों का मैंने इस तरह से किया हुआ है। करना क्या है, मैंने जस्ट अभी सिंपल, ये आपकी चॉइस है ना, ये बॉडी बन रही है अभी ना, इस तरह से। ये सिंपल नीटिंग मशीन वाली बहनों को सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर फंदे जो है ट्रांसफ़र करने हैं। चलो मैं आपको बता देती हूँ और मैं यहाँ पर आपको क्लियर करती हूँ। आप चाहो तो 3 पिन का यूज़ भी कर सकते हैं, 2 का भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 का कर रही हूँ ट्रांसफ़र, ठीक है। इस तरह से पूरी रो आपने इस तरह से करनी है। 3 का भी कर लीजिए, 4 का भी, जैसे आपको अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरह से पहले मैंने अंदर वाले को, इस वाले को, और याद रखिए जब आपने डाई सेशन है ना, बेशक ये 2 प्लाई का धागा, पर इसमें जब केबल बनाते हो तो डाई सेशन आपने जो है 8 9 नंबर रखना चाहिए, ठीक है। जो सिंपल कैरेज वाली है, सिंपल नीटिंग वाली ना, जो छोटी मशीन पूछ रही थी, सिंपल कैरेज का मतलब होता है छोटी नीटिंग मशीन वाली बहन ने, ठीक है। तो उन्होंने बाहर की ओर इस तरह से करते हुए जाना है ताकि इजी से चले। फिर आपने ऊपर, अगर बॉडी में आपने ज़्यादा रो ली है ना, अगर आपने, तो आपने यहाँ से मतलब 4 या मतलब आपने 4 या 6 रो कम लेनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ कितनी ली है मैं बता देती हूँ आपको, 2 4 6 8 10 12 14, मतलब 14 रो की भी है मैंने, ठीक है। ऊपर मैं अपर का जो भाग बना रही हूँ उसमें मैं कम रो लूँगी, और प्लान प्लान लेना, बाकी कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। अगर आपको इस तरह के ट्रांसफ़र टूल चाहिए तो आपने जो मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप करना है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, मैंने कहा था ना, मैंने यहाँ पर बॉडी बड़ी, और अब भी मैंने क्या करना है, इस तरह से इन सबको बाहर निकाल देना है, ठीक है। बैक वाले बैक में रहेंगे, फ्रंट वाले फ्रंट में रहेंगे। अब मेरी यहाँ पर आ जाती है इनकी कैप। तो कैप वाली ट्रिक का ये फ़ायदा है कि आप बॉर्डर भी बना सकते हो, बहुत कुछ। मैंने पहले भी ऐसी ट्रिक है आपके साथ 1 बाय 1 करके शेयर की हुई है और करती रहूँगी इस तरह से, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर निट करके, अब इस वाले पोर्शन को मैंने नहीं बनाना है अभी, ठीक है। तो मैं इसे फ़िलहाल ऐसे कर रही हूँ। जो सिंपल छोटी मशीन वाली बहनें हैं वो क्या करेगी, ट्रक लीवर का इस्तेमाल करेगी, जिसमें आप जो कैरेज होता है उसकी नोक जो होती है ना, उसे बैक साइड में करना है आपने, ठीक है। इन्हें मैं फ्रंट में निकाल देती हूँ इस तरह से। अब मैंने कैप के लिए मैंने इस तरह से यहाँ पर, चाहो तो आप वाइट की भी बना दो, चाहे आप डिफरेंट कलर की भी बना दो। तो मैंने क्या करना है, ये बटन कर दिया मैंने ऐसे, ठीक है। देन अब मैं कैप बनाने जा रही हूँ। तो कैप के लिए क्या करना है, मैंने इस तरह से यहाँ इसे पक्का कर लेना है, ठीक है, इस तरह से।
इसे थोड़ा सा लंबा ले जाऊँगी, फिर कैरेज में मैं इसे लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद बताती हूँ फिर क्या करना है। अब पहली रो तो मैं ऐसे ही लूँगी यहाँ पर, ठीक है, 1 एंड 2। अब हर बारी में आपने इसे बाहर क्यों निकालना है, ठीक है। ये बाहर क्यों निकालना है मैंने, ठीक है। ये ऐसे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, आ गया ना इस तरह से। अब क्या करना है मैंने, अब जो मैंने ये 1 बाय 1 करके बाहर निकाले, इन बैक साइड में ले जाना है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आराम से करते जाइए, बहुत प्यारी ब्यूटीफुल कैप बन के आने वाली है। तो इस तरह से फिर आपने सभी इसी तरह से पैटर्न मतलब जितने भी ये मैंने जगह रखी हुई है ना, तो सेम ऐसे बनाने, पर डिफरेंट कलर यूज़ करना है। आप चाहो तो सेम भी कर सकते हो, पर मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर बेस धागे का है ना। अब जितने मेरे यहाँ पर फंदे थे ना, बैक साइड में हो गए थे ना, अब इन सभी को मैंने यहाँ पर लेस करते हुए जाना है, बिकॉज़ ये बन गई हमारी कैप, ठीक है। इस तरह से नीचे के फंदे ऊपर इस तरह से, फिर मैंने यहाँ पर इस तरह से, पहले आप चाहो तो मशीन से भी कर सकते हो। तो यहाँ तो कम फंदे हैं ना, तो मैं इसे क्या कर रही हूँ, इस तरह से पूरे के पूरे जितने फंदे हैं ना, इसे मैं लेस कर दूँगी, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से ये देखिए, ये मेरी कैप हो गई है रेडी, ठीक है। अब भाई इस कैप को हमने इस तरह से कर लेना है, ठीक है, इधर को कर देना है। अब यही फंदे जो हमने यहाँ पर लेस किए थे ना 9, 1 बाय 1 करके मैंने फिर से उठा देने हैं, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप बनाते हुए जाना है। और मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ कि वाइट धागा आप चाहो तो साथ साथ भी चला सकते हो बाद में भी। तो मैंने यहाँ पर जो है 4 रो ली है, फिर नेक्स्ट स्टेप आने के लिए फिर मैं इसे आगे की ओर ले जा रही हूँ, इस तरह से देखिए, ठीक है। ये इस तरह, अब मैंने ये बाहर की ओर निकाल देने, ये मैंने बाहर की ओर निकाल देने, और फिर नेक्स्ट स्टेप फिर अब मैं करने जा रही हूँ। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पर टेम्पर की मदद से यहाँ पर आपने क्रोशिया ले लीजिए। तो आपने चाहो तो 5 के 5 फंदों को उल्टा बुन दीजिए, चाहे आप सेंटर के एक फंदे को बुन लीजिए, ठीक है। तो टेम्पर मैं यूज़ नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ क्रोशिया यूज़, ठीक है। तो क्रोशिया यूज़ इस तरह से, ये थोड़ा रैशेस वाला है, तो इस तरह से, इस तरह से मैं भी आपको बताती हूँ, 1 मिनट, सॉरी। इस तरह 1 बाय 1 करके आपने ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। इस तरह से ये 2 प्लाई का धागा है, और इसकी जो रैशेस है ना, ये एक दूसरे में जो है मतलब जोड़ रहे थे, तो इस तरह से है ना। तो आप कर लीजिए, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए इस साइड और इस साइड में करूँगी, ठीक है। आप 3 फंदों का भी कर सकते हो, मैं अगेन कह रही हूँ आपको, है ना। और मैंने यहाँ पर हेड के अकॉर्डिंग जो है ले लिया है नाप। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2 पिन्स को खाली रखा हुआ है और 4 नीडल आगे रखी। तो मैंने करना क्या है, ये
अभी मैंने फर्स्ट रो इस तरह से जा रही हूँ, ठीक है। देन एक पहले एक साइड की निकाल दूँगी, ताकि ये यहाँ पर जाली का काम आएगा। जाली जो है यहाँ से जो है डोरी हमारी बनेगी ना, तो पास हो जाएगी इसके अंदर से। तो इस तरह से फिर मैं आपको पहले ये वाली साइड की नीडल्स को निकालना है आपने। मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखा लेती हूँ इस साइड का, ठीक है। एंड देन दूसरी साइड की ये सारी इकट्ठे कर लेनी है आपने। और फिर उसके बाद जो है फिर मैंने यहाँ पर प्लेन रो लेनी है 10 से 12, ठीक है। फिर मैं आपको इसको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आइज़ लग जाएगी। और टाई के लिए क्या करना है, या अलग से पाइपिंग बना दीजिए मिनी सी आप, फिर यहाँ टाई बना देनी। एक तरीका ये है। दूसरा, इन फंदों को उठाना है आपने, राइट के भी लेफ़्ट के भी, आप फिर उसको लंबा कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है टाई के लिए यहाँ से, ठीक है। तो मैंने करना है क्या, देखिए इस तरह से ये जो गैप है, तो ये यहाँ पर मैंने इस तरह से यहाँ पर पम्पम्स ले लिया है मैंने। देन मैंने इसे यहाँ पर पक्का कर लेना है, ठीक है। पम्पम्स बेटे ने मेरी हेल्प की हुई है, तो इस तरह से पक्का कर लीजिए। और इस तरह से ब्यूटीफुल कैप बन के रेडी होगी। मैं आपको दिखा लेती हूँ। तो अगेन कह रही हूँ, आपने क्या करना है, 3 या 4 फंदे उठाने। फिर देखिए ये यहाँ पर फिर मैंने इस तरह से ये वाले फंदे और ये वाले फंदे उठाए हुए हैं, फिर इसकी डोरी बनाई है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, फिर यहाँ और ये वाली स्टिचिंग करते हुए जाना है, ठीक है। और डोरी से आप इसे जो है नेक वार्मर की तरह बेबी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कैप की तरह भी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़। थैंक यू।